इंडिया के सबसे शक्तिशाली देशों के लीडर भारत में आए थे G20 समिट के लिए। और ये G20 समिट सक्सेसफुली हो भी चुकी है। लेकिन आने वाले समय में भारत के अंदर क्या अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस समिट के बाद से, आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, इस साल जो भारत में G20 समिट हुई उसका कारण ये था कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी और हमारे देश में अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, फ्रेंच के प्रेसिडेंट आपके इमैनुअल मैक्रोन और भी बहुत सारे शक्तिशाली देशों के लीडर हमारे देश में आए। तो देखिए, इससे हुआ क्या है कि बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हुए हैं और आने वाले समय में इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब इस चीज को समझने से पहले हमें पहले G20 के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, G20 में बेसिकली 20 कंट्री आती हैं, जैसे अर्जेंटीना, यूके, ब्राजील, कनाडा और यूएसए, इटली और भी बहुत सारी कंट्री जो आपके सामने हैं। और ये बेसिकली कंट्रीज 85% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड की। तो ये भारत के लिए कई हद तक इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हर पर्सपेक्टिव से जरूरी बन जाता है ग्रुप। और ये समिट जो हुई भारत में हुई और भारत के दिल्ली में हुई। तो देखिए, इस समिट में बहुत सारे बड़े और बहुत सारे अच्छे ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिसकी मदद से आने वाले समय में भारत बहुत ग्रो कर सकता है। जैसे सबसे बड़ा डिसीजन था इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक ऐसा कॉरिडोर जो कि भारत को कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ। देखिए, ये हमारा प्यारा और सुंदर भारत, जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो कई हद तक भारत की कनेक्टिविटी यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी और साथ साथ ट्रेड भी बढ़ जाएगी। और कई हद तक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में उछाल देखने को मिलेगा और जॉब में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। और इसमें बहुत सारी कंट्री निवेश कर रही हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और ये सारी कंट्रीज निवेश कर रही हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पैसे निवेश करेगा इस कॉरिडोर के लिए। और कई हद तक इस कॉरिडोर के माध्यम से हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। आपको पता होगा कि चाइना सी पैक पर काम कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर के माध्यम से हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं, इसलिए ये जो कॉरिडोर है भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, देखिए, इस समिट के दौरान क्या हुआ, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कि अफ्रीकन यूनियन को एक नया मेंबर बना लिया गया है G20 के अंदर। और देखिए, बेसिकली G20 जो ग्रुप था उसमें अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ और अफ्रीकन यूनियन ऐड होने के बाद से ही अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं। तो कई हद तक ये 55 कंट्रीज के साथ भारत की ट्रेड आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। भारत के संबंध भी अफ्रीकन यूनियन के साथ और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन में जो 55 कंट्रीज हैं वो कई हद तक भारत को परमानेंट सीट दिलाने में मदद करेंगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता होगा कि भारत के पास परमानेंट सीट नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखिए, ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें 55 कंट्रीज हैं, तो आप सोचिए 55 वोट्स हो गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कई हद तक भारत को बहुत ज्यादा फेवर मिल जाएगा परमानेंट सीट के लिए। तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और सबसे अच्छा मुद्दा यहाँ पर यह भी हुआ इस समिट में कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज निवेश करेंगी और यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जैसे कि रोड्स बनाई जाएंगी, पोर्ट्स बनाया जाएगा, ब्रिजेस बनाई जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा पूरी दुनिया में। राइट, इससे क्या होगा कि भारत के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और देखिए, भारत की जो ग्लोबली इमेज है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो इमेज है उसमें आपको और ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपके देश में बहुत सारे अलग अलग लीडर्स आते हैं तो कई हद तक उन देशों के साथ आपके संबंध भी अच्छे होते हैं। और जब संबंध अच्छे होते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज आपके देश में आकर निवेश करना चाहती हैं, उन कंट्रीज की कंपनी आपके देश में आकर निवेश करना चाहती हैं। और वैसे भी भारत एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। उसके साथ साथ देखिए, इंडिया का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां पर भी एडवांसिंग हो सकती है। कैसे? इंडिया इन देशों के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, जहां पर लोकल करेंसी सेटलमेंट के अंदर हम रुपी और उनकी करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मानिए, यदि हम यूएसए के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो अभी हमें डॉलर्स में ट्रेड करना पड़ता था या बाकी कंट्री में डॉलर के साथ ट्रेड करना पड़ता था। अब हम अपनी खुद की लोकल करेंसी को कहीं हद तक प्रमोट कर पाएंगे इस समिट के बाद से। राइट, और देखिए, एक और अच्छी बात यह है कि इस समिट के अंदर हमने अपने अकॉर्डिंगली एजेंडा को शेप किया। जैसे कि ज्यादातर कंट्री चाहती थी कि हम यूक्रेन और रशिया के वॉर को डिस्कशन करें, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई इस समिट के दौरान। इवन हमने ना के समान ही चर्चा करी। तो हमारे साथ जो रशिया के संबंध थे उसमें भी ज्यादा
आपको खटाव देखने को नहीं मिलेगी। रशिया के साथ हमारे संबंध और भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, राइट। और देखिए इसमें समिट में जो भी डिक्लेरेशन हुई वो सभी लीडर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो ये भी देश के लिए अच्छी बात है। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो समिट हुई है उसके बाद से आपको अपने देश में ब्रिजेस, पोर्ट्स और रोड्स और आपका ये स्टेशन सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, सब ज्यादा बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कहीं हद तक देश के लिए अच्छा ही रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो ये G20 ग्रुप है ये बेसिकली 80% कार्बन का इमिशन करता है ग्लोबली, तो कई हद तक इन देशों के साथ मिलकर हम कार्बन से लड़ाई कर सकते हैं, कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की थी भारत ने कि देखिए सभी कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि कार्बन का इमिशन कम होगा और ग्लोबली जो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पर्यावरण में आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं देखने को मिलेगी और पर्यावरण कहीं तक सुरक्षित हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियन है G20 समिट जो भारत में हुई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।